दिनेश गौरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। हेमंत बिस्वा शर्मा फिर से चर्चा में है और उनका कहना है कि मदरसा शब्द दुनिया से समाप्त हो जाना चाहिए, इट शुड सीज टू एग्जिस्ट। बोलते हैं मॉडर्न एजुकेशन में मदरसा तो छोड़िए, मदरसा शब्द भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अब ऐसे तो बहुत सारे रिलीजन के अपनी अपनी पाठशाला होती हैं, कक्षाएं होती हैं। हिंदुओं की भी बहुत सारी ऐसे स्कूल्स हैं जो संस्कृत वगैरह पढ़ाते हैं और इंडियन कल्चरल जो टीचिंग्स होती हैं वो होती हैं। ऐसे ही मुस्लिम्स की जो कल्चरल टीचिंग्स हैं या रिलीजियस टीचिंग्स हैं वो मदरसे में होती हैं। और भी कई रिलीजन होंगे जिनके अपने रिलीजियस स्कूल्स होंगे जहाँ पर उनकी रिलीजियस टीचिंग्स या ट्रेनिंग्स होती हैं। लेकिन ये जो शब्द है मदरसा अपने आप में, उसको जिस रूप में ट्रीट किया जा रहा है, जिस लेवल पे आके उसके बारे में बात की जा रही है, मुझे नहीं लगता कि ये इसका कॉन्टेक्स्ट सही है। क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि मदरसा शब्द ही ख़त्म हो जाना चाहिए, तो शायद उनका कहने का मतलब है कि मदरसा ही ख़त्म हो जाना चाहिए, इंडिया में मदरसा नाम की कोई जगह नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ भी कह सकते हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कुछ भी कहने की आज़ादी है। लेकिन हमें पूछना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेताओं से भी, और क्या प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब देंगे कि क्या इंडिया में मदरसे ख़त्म कर दिए जाएं, या मदरसा शब्द बैन कर दिया जाए, या मदरसा शब्द वर्ड ही ख़त्म हो जाए दुनिया में। प्रधानमंत्री मोदी तो जवाब देंगे नहीं, लेकिन पूछना तो हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि जब भी धार्मिक जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं उसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी कभी नहीं बोलते हैं। मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं बोलते, लेकिन शायद कोई भारतीय जनता पार्टी का लंबा चौड़ा एजेंडा है हिंदू राष्ट्र का, जिसके ऊपर वो चल रहे हैं। अल्टीमेटली जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र होगा उस दिन ये भारत नहीं होगा, उस दिन ये कोई दूसरा देश होगा, और ये दूसरा देश जिसे हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाएगा, शायद दुनिया के अंदर फिर भारत को वो प्रगति, वो स्थान, वो ऑरा ना दे सके। क्योंकि हम तो हमेशा से कंपोजिट कल्चर रहे हैं, और कोई ये समझे कि भारत के पूर्वज हिंदू थे तो हिंदुओं के पूर्वज भी कोई थे। सिंधु घाटी की सभ्यता भी थी, और उससे पहले जो अफ्रीकन्स इंडिया में आए थे, आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन का, वो भी एक पूर्वज थे जो आज अंडमान निकोबार में आज भी जिंदा हैं। तो इसलिए हिंदुओं को इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि हम सबके पूर्वज हैं।